सावधान, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका दिमाग रात को सोने नहीं देता, जिन्हें हर वक्त पुरानी बातें और भविष्य की चिंताएं सताती रहती हैं, तो आज की ये कहानी आपके लिए एक आखिरी चेतावनी हो सकती है। क्या आपको पता है कि आप अकेले कमरे में बैठकर भी असल में अकेले नहीं होते? आपके पीछे एक ऐसी भीड़ खड़ी है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको पल पल खोखला कर रही है। आज मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाऊंगा जो अपनी जिंदगी से हार चुका था, लेकिन एक बौद्ध गुरु के 30 दिनों के इस गुप्त अभ्यास ने उसे वो शक्ति दी जो बड़े बड़े सम्राटों के पास भी नहीं होती। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि कैसे कम बोलना आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक युवक रहता था जो अपनी ही सोच के बोझ तले दबा जा रहा था। उसे लगता था कि दुनिया स्वार्थी है, कोई उसका अपना नहीं है। वो अपनों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता था। एक दिन तंग आकर उसने घर छोड़ दिया और एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को सिखा रहे थे कि अकेलापन ही सत्य है। युवक चिल्लाकर बोला, गुरुदेव, अगर अकेलापन ही सत्य है तो मैं तो पहले से ही अकेला हूं, फिर मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? गुरु ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और शांति से कहा, तुम अकेले कहाँ हो? तुम्हारे पीछे तो एक पूरी भीड़ खड़ी है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु और तुम्हारी वो अधूरी इच्छाएं। पहले इन्हें विदा करके आओ, तभी तुम मेरे शिष्य बन पाओगे। युवक चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसे लगा गुरु पागल हो गए हैं, लेकिन गुरु ने एक शर्त रखी, 30 दिन का मौन और ध्यान। अगर वो ये कर सका तो ही उसे असली शांति का रहस्य पता चलेगा। युवक ने मौन धारण किया। पहले कुछ दिन तो आसान थे, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग के अंदर की गूंज बढ़ने लगी। गुरु रोज आकर उससे पूछते, आज कौन आया है? किससे बात कर रहे हो? युवक झुंझला जाता और कहता, गुरुदेव, यह कोई नहीं है। लेकिन गुरु का डंडा तैयार रहता। वे कहते, जब तक तुम्हें अपने भीतर की भीड़ सुनाई दे रही है, तुम शोर मचा रहे हो। धीरे धीरे ध्यान के दौरान युवक को अपनी वो यादें दिखने लगीं जिन्हें वो भूलना चाहता था। उसे अपनी प्रेमिका की बातें, अपने दुश्मनों की गालियां और कर्जदारों के ताने सुनाई देने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसकी जुबान तो बंद है, पर उसका मन पागलों की तरह चिल्ला रहा है। महीने के अंत तक पहुंचते पहुंचते युवक में लड़ना छोड़ दिया। उसने उन यादों को, उन चेहरों को और उन चिंताओं को एक एक करके विदा करना शुरू किया। वो अब वर्तमान में अपनी सांसों को महसूस करने लगा। जब 30 दिन पूरे हुए तो वो गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, गुरुदेव, आपने सही कहा था। मैं भीड़ लेकर घूम रहा था, लेकिन आज मैं वास्तव में अकेला हूं। और इस अकेलेपन में जो आनंद है वो मैंने करोड़ों की भीड़ में भी नहीं पाया। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही कम बोलने का जादू है। जब बाहर का शोर बंद होता है, तभी भीतर की शांति शुरू होती है। दोस्तों, कम बोलना सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की फालतू भीड़ को बाहर निकालना है। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी ऊर्जा बचती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप हर समस्या का समाधान ठंडे दिमाग से निकाल पाते हैं। क्या आप भी आज से कम बोलने का अभ्यास शुरू करेंगे? कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपना संकल्प साझा करें।